जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग गुरुपा की कृपा से गुरुपा के चरणों में समर्पित करने आई हूँ। जय गुरुपा, शुक्राना 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 मालिक। सबसे पहले महामंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे पापा, मेरे मालिक, मेरे दाता, मेरी शाइया, संगत जी, गुरुपा के मैसेज आते हैं कि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है, मैं तेरे बारे में ही सोच रहा हूँ, तू अपना शुक्राना कर ताकि मैं जान सकूँ तुझे क्या देना है। शुक्राना 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 मालिक। गुरुपा कहते हैं तेरे शरीर में तेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, नसों का ब्लॉकेज हो रहा है, तो तू मेरी बात सुनती नहीं। तो एक काढ़ा बोलते हैं गुरुपा, तुलसी के पत्ते, लौंग, दालचीनी का काढ़ा बनाकर पियो। मैं नहीं कर पाती हूँ संगत जी, मैं नहीं कर पाती हूँ गुरुपा। मैं आपकी बेटी हूँ, आप मेरे पिता हैं। मैं अपने लिए नहीं कर पाती हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुपा। आपके होते हुए मुझे क्या हो सकता है मालिक। मुझे कोई तकलीफ, कोई कष्ट तो आप होने नहीं देंगे। परमपिता, काट दीजिए जो कुछ भी होने वाला है, जो कुछ भी मेरे शरीर में कष्ट है, आप कृपा कर दीजिए, सब कट जाए गुरुपा। बस मेरे बेटे का जो अरदास है उसको पूरा कर दीजिए गुरुपा। मेरा जीवन ऐसा है कि बस इस तोते का प्राण जो है ना प्रभु, उसी में फंसा हुआ है। मैं जी अपने लिए नहीं रही भगवान, मेरा दुख दूर कर दीजिए। एक माँ के लिए औलाद से बड़ा कोई दुख नहीं होता, और मेरा तो एक वही सहारा है गुरु। बस वो मेरी अंतिम सहारा है गुरु। कहते हैं गुरुपा, मांगो नहीं मन्नो, लेकिन संगत जी, मैं कुछ नहीं मांगूंगी गुरुपा आपसे, कुछ नहीं। जैसे रखना है वैसे रखना मेरे मालिक। बस एक बार बेटा ठीक हो जाए, उसका दुख नहीं देखा जाता, उसका दुख नहीं देखा जाता गुरु। संगत जी, बहुत षड्यंत्र होता है, हो रहा है। अब गुरुपा सब खत्म कर दीजिए। जो बुरा करने वाला है उसे रोक दीजिए बाबा, रोक दीजिए। जो किया कराया है उल्टा कर दीजिए बाबा, वहीं भेज दीजिए। अब हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए भगवान। हम आपकी शरण में हैं भोलेनाथ। हे महाशिव, हमारी रक्षा करो। संगत जी, गुरुपा कहते हैं पुत्र, हमने तेरा सारा कष्ट काट दिया है, अब तुम फिक्र मत करो। अब धीरे 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 तुम्हें असर दिखने लगेगा। शुक्राना 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 मालिक, अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा। गुरुपा कहते हैं, गुरुपा का मैसेज आ रहा है, मिठाई मंगवा ले बेटी, नाचने की तैयारी कर ले बेटी। तुम्हें नाचना पड़ेगा, मिठाई बांटना पड़ेगा,
शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना गुरु। हर सांस सांस का शुक्राना मालिक। दया करो हे दाता, दया करो, कृपा करो, कृपा निधान। संगत जी, कल गुरुपा ने बड़े मंदिर आने का मुझे ब्लेसिंग मिला, मुझे बड़े मंदिर बुलाया गुरुपा ने। हम सब मिलकर के यहाँ से बड़े गुरुपा के बड़े मंदिर गए। बड़े मंदिर में दो दो बार चाय प्रसाद की ब्लेसिंग मिली, डबल डबल चाय प्रसाद पिलवाई गुरुपा, डबल ब्लेसिंग्स थी। फिर लंगर प्रसाद भी, बहुत टेस्टी लंगर प्रसाद, जैसे अमृत खा रहे हैं। अमृत खिला दिया गुरुपा ने। गुरुपा ने सब कष्ट काट दिया। अब यही कहते हैं गुरुपा, शारीरिक मानसिक सब टेंशन जो भी है, शरीर का मन का जो तकलीफ है सब हट लीजिए। एक खुशहाल जीवन दे दीजिए मालिक। बस आपका शुक्राना करते रहें। ये जीवन में और कुछ नहीं चाहिए प्रभु। अपने चरणों से जोड़ लेना मालिक। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा शुक्राना सत्संग शेयर करने का आप शक्ति दीजिए, ताकि रोज मैं शुक्राना आपका कर सकूं बाबा। करवा लीजिए, पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी रोक देता है गुरुपा। सब में नेगेटिविटी जला दीजिए और अपना पॉजिटिविटी से अपना इस घर का कोना कोना सुंदर बना दीजिए गुरुपा। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा। मैं अपना सत्संग यहीं पर विराम करती हूँ। फिर गुरुपा के आदेश अनुसार फिर मैं अपना शुक्राना लेकर आऊँगी। बहुत जल्द आऊँगी संगत जी। तब तक के लिए महामंत्र ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये सत्संग मैं विपिन अंकल, सौम्या आंटी के चैनल पे अपलोड कर रही हूँ। मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर देना अंकल आंटी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपको बहुत बहुत ब्लेस करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंत कोटि शुक्राना मालिक, अनंत कोटि जय शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर। मैं आपकी बेटी अपने शुक्राना सत्संग विपिन अंकल लैंड से मेंशन पे कर रही हूँ। आज का डेट है 20 मार्च शुक्रवार, 5:48 हो रहे हैं शाम के। और मैं अपने गुरुपा का शुक्राना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। संग जी आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, सच्ची सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, सच्ची सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर। कृपा का बहुत प्यारा मैसेज संग जी आया कि तू कहता है कि तेरे पास कोई बड़ा बैंक बैलेंस नहीं है। तू अपनी आंखें खोल और देख, तेरे घर में माँ बाप का साया, बच्चों की हंसी और सुकून की नींद है। ये वो दौलत है जो मैंने तुझे दी है, जिसके लिए दुनिया तरसती है। इसका शुक्राना कर, पूरियां तुम्हें कभी भी भर दूंगा। वाकई में संगत जी, और ये मैसेज मेरे पास इससे पहले भी आया है, लेकिन ये तभी आया जब सच में गुरुपा ने मेरे मम्मी पापा को मेरे पास यहाँ भेजा। ये क्या कोई कोइंसिडेंस है संगत जी? वाकई में भले ही मेरे बैंक बैलेंस नहीं है और मेरे अकाउंट में बहुत कुछ भी नहीं है, मान लिया,
बट कुछ नहीं रहते हुए भी ना कृपा ने कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी समझ जी। और चाहे मम्मी पापा की, मतलब ऑल ओवर में बात कर रही हूँ, ट्रीटमेंट होनी थी गुरुपा ने। उसके पहले भी परसों एक मैसेज दिया संग जी गुरुपा ने, ज़्यादा स्ट्रेस ना ले, तेरे लिए जो भी ज़रूरी होगा सब अरेंज कर देना है, तेरे बजट अनुसार ही काम करवाऊंगा। हिंट छोटा है पर काम बड़ा है, जब खुशियां दस्तक दे तो लौटाया नहीं करते, बस तुम तैयारी करो अपने काम की। संग जी वाकई में बैंक अकाउंट में कुछ भी नहीं, बट गुरुपा ने कहाँ से वो हिम्मत दे दी कि ट्रीटमेंट कराना है। कहाँ से वो हुआ पता नहीं, बस था कि चलो देखा जाएगा। गुरुपा ने पापा को सब कुछ डॉक्टर के रूप में ही गुरुपा ही थे संग जी, क्योंकि इतना ज़्यादा वो कोई भी एक नॉर्मल डॉक्टर कभी नहीं वो करेगा संग जी कि नहीं जाने दीजिए, आप इनको घर लेते जाइए, आप अगर अभी आप हॉस्पिटल में रहोगे तो आपके चार्जेस लगेंगे इतने इतने, इससे अच्छा है कि आप घर लेते जाओ, कुछ भी नहीं होगा। और 5 घंटे के अंदर में सारे ट्रीटमेंट जो कि 5 दिन में होता है, कृपा की कृपा सब जब होती है ना संगत जी, वाकई में कुछ भी नहीं। और उनकी ट्रीटमेंट के लिए कैसे होगा क्या होगा पता नहीं था, बट थोड़ा बहुत जो गुरुपा ने अरेंज कराया था, थोड़ा बहुत जो भी किसी भी प्रोसेस से गुरुपा ने संगत जी। और जो गुरुपा ने बोला ना कि जो तेरा बजट है संगत जी, उसी बजट में गुरुपा ने पापा की क्रिटिकल सिचुएशन थी तो सर्जरी की 100% चांसेस थे कि सर्जरी ही होगी। बट जब कृपा की कृपा होती है ना संगत जी, डॉक्टर हैरान परेशान ये हो क्या रहा है। उसके पहले भी उनको बहुत ज़्यादा पापा का पूरी जो सिचुएशन को हैंडल करने में टाइम लगा था। और संगत जी उसके पहले जो इनकी हालत ख़राब थी और अंदर गए डॉक्टर हैरान, वो बोले तो करिश्मा हो गया, कोई सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं, इंजेक्शन लगी संगत जी और ट्रीटमेंट पूरी। बाकी के जो थोड़े बहुत जो प्रॉब्लम हैं, मतलब सर्जरी की ज़रूरत नहीं हुई संगत जी। और वो भी मात्र जहाँ पे कि पापा के सिर्फ सर्जरी जो इम्पोर्टेंट जो होना था, जिस एक मेन जो प्रोसेस में, उस प्रोसेस में मात्र सिर्फ प्रोसेस में 20 से 25 लाख रुपए लगने थे, सिर्फ उस प्रोसेस में। बाकी के कितने लगने थे पता नहीं था। हमारे पास कुछ भी नहीं कि कहाँ से होगा। ऐसा नहीं है कि मतलब अब गुरुजी तो कुछ भी करवाते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन गुरुजी ने समझिए इमीडिएट में आपको तुरंत आप एडमिट हो जाओ, इमीडिएट में आपके पास उतने हों, ये समझिए बहुत ही बड़ी बात हो जाती है हमारे जैसे मिडिल क्लास फैमिली के लिए। संगत जी जहाँ पे इतने खर्च होने थे संगत जी, वहाँ पे इंजेक्शन और बाकी ट्रीटमेंट को लेकर के समझिए सिर्फ 2,05,000 रुपये कृपा नहीं करवाए। कृपा की कृपा नहीं है तो और क्या है संग जी। और देखिए आंगन में इस घर में मम्मी पापा यहाँ बैठे हैं, सच बात है, बच्चा है, हंस रहा है, बोल रहा है, खिलखिला रहा है, हम चैन की नींद सो रहे हैं। आज कितने दिनों के बाद मेरी मम्मी कल से चैन की नींद सो रही है। पापा खुश हैं, पापा को अच्छा लग रहा है। मेरे पति भी कल जब हो गया ऐसा तो वो आराम से हॉस्पिटल में भी उनको आधे घंटे की नींद आई। हम सबको गुरुपा ने इतनी शांति दे दी संग जी, ये सिर्फ गुरुपा की कृपा है, इसमें हमारा कुछ भी नहीं है। डॉक्टर के रूप में गुरुपा ही थे संग जी जो कि, और जैसे पापा की ट्रीटमेंट का होने में पापा को थोड़ा सा ट्रॉमा की वजह से पापा के जो मेंटल जो उनकी स्थिति है, उनकी मेंटल प्रॉब्लम की वजह से ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा परेशानी है। बट डॉक्टर ने पापा को समझाया, कौन था वो गुरुपा थे मेरे संग जी। और पापा ने एक बार भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं किया, मतलब पापा को वो मेंटल उनका सही रहा सब कुछ और आराम से सब कुछ हुआ संग जी। घर अच्छे से आ गए, गुरु जी की कृपा है, सब कुछ अच्छे से हुआ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, वाकई में संग जी। एक बात मैं बता रही हूँ कि ना गुरुपा का एक बार मेरे पास ना आ रहा था बार बार कि अपने माता पिता की तू सेवा कर,
क्योंकि संगत जी हमारे कौन से कर्म है, कौन से हमारे कष्ट है, क्या करने से हमारे कर्म कटेंगे, किसको क्या जरूरत है, ये हमारे सिर्फ गुरुपा जानते हैं। कई बार गुरुपा ने बोला अपने माता पिता की सेवा कर, तो मैं अंदर से थोड़ी परेशान हो गई कि गुरुपा कैसे करूं। दोनों हैं, चाहे वो हमारे लॉज हो या हमारे खुद के माता पिता हो, दोनों तो माता पिता है। एक की आप जानते हो, दूसरे की भी आप जानते हो। मैं क्या करूं संगत जी? देखो कि जब गुरुपा की कृपा होती है ना, तो मम्मी पापा का ऐसा कुछ देखिए हुआ कि सिचुएशन ऐसे हो गया कि कृपा ने स्वयं ही मम्मी पापा को यहाँ भेज दिया। और देखो आज मम्मी पापा साथ में हैं, तो इससे बड़ी कृपा और क्या होगी संगत जी कि कृपा जब हमें कुछ बोलते हैं कि तू ये कर, और कृपा वो खुद लाके हमें दे देते हैं कि तुझे तुझे क्या लगता है कि मैंने तुझे बोला कि तुझे ये काम करना है, तो तू ये सोचे, मतलब हम परेशान होंगे कि भाई गुरुजी ने हमें ये बोला है संगत जी, तो मैं कैसे करूं। कृपा हमारे सामने ना वो चीजें अवेलेबल करा देते हैं। वाकई में चाहे वो कोई भी गुरुपा ने बोला है बात कि तुझे ये काम करना है, चाहे जो भी बात, गुरुपा हमारे सामने ला देते हैं, ये ले अब तो तू कर सकती है ना। संगत जी देखिए इससे बड़ी कृपा और क्या हो सकती है। गुरुपा ने कहा संगत जी, मैं तेरा सर कहीं झुकने नहीं दूंगा, मैं तुझे किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा। वाकई में। और पापा की ऐसे इस तरीके से इतनी ब्लेसिंग्स भरी गुरुपा ने ट्रीटमेंट करवाई, और बाकी के जो उनके हैं वो दवा से मतलब गुरुपा ने ठीक का, मतलब डॉक्टर ने बोला है कि ठीक होगा, दवा वगैरह चल रहा है संगत जी। और वाकई में संगत जी ये सब मेरे गुरुपा की कृपा है कि आज ये देखिए जो आज जो इस घर में शांति है, इस घर में जो खुशी है, और एक कहते हैं ना कि आत्मिक शांति होती वो है कि मतलब हर तरीके से संगत जी, क्योंकि हमारे परमपिता परमेश्वर है ना, हमें पारिवारिक, सामाजिक, मानसिक, आर्थिक या जो भी हो, शारीरिक, हर तरीके से हमारे गुरुपा को सब कुछ पता है। बस हमारे साथ हमारे गुरुपा है ना संगत जी, तो हमें किसी करोड़ों अरबों की जरूरत नहीं है, किसी चीज की नहीं, ना किसी इंसानों की। जब जो जरूरी होगा ना, कब कहाँ किसके पास क्या पहुंचा देंगे गुरुपा जानेंगे संगत जी। वाकई में गुरुपा कहते हैं ना कि बरकत मैं तुझे दूंगा, कि गुरुपा ने कहा था कि कुछ पैसे उन्होंने मुझे दिए थे ड्रीम में संगत जी, और उन्होंने कहा था कि ये तेरे परिवार के काम आएगा, अभी मैं तुझे ज्यादा पैसे नहीं दूंगा, वो तेरे लिए सही नहीं होगा। और वाकई में संगत जी आज मैं महसूस कर रही हूँ कि जब से लेकर के अभी तक 2 साल हो गए संगत जी, 2 साल से ऊपर, हाँ 2 साल से ऊपर ही हो चुके हैं, तो 2000, हाँ संगत जी 2 साल होने वाले हैं। हाँ मुझे तो कुछ एक्जेक्टली याद रहता नहीं, और मुझे अब नहीं लगता मुझे संगत जी कि ज़्यादा दिमाग लगाने की मुझे ज़रूरत है। तब से लेकर के मुझे इतना पता है कि गुरुपा जो ब्लेसिंग्स देते हैं ना वाकई में। और मुझे आज तक जब भी, जैसे कल भी पापा का ऐसा कुछ रहा, तो जब कभी भी किसी भी सिचुएशन में जितने पैसे की ज़रूरत रही है, मेरे गुरुपा ने चाहे जहाँ से भी संगत जी, गुरुपा ने कभी भी किसी काम को नहीं रुकने दिया पैसे की वजह से। संगत जी ये गुरुपा की इतनी बड़ी कृपा है, इतनी बड़ी कृपा है, आपका न्यूनतम स्कंद मेरे गुरुपा। और ये भी अब समझ में आता है, एक कुछ दिन पहले भी मुझे समझ में आता है जब मेरे सामने कुछ ऐसी बातें आई थी कि गुरुपा आपका मैं कैसे शुक्राना करूं मेरे गुरुपा। वाकई में, क्योंकि गुरुपा को पता है संगत जी कि जितने पैसे कभी कभी, क्योंकि होता है ना कि आपके पास जितने पैसे आते हैं ना, तो वो चीज आपके लिए ही गलत हो जाता है, क्योंकि सामने वाले कभी कभी किसी की लालच बढ़ने लग जाती है, या लोग सोचते हैं कि भाई इतना पैसा इसको कैसे ही हटाना है रास्ते से। जब आप
नॉर्मल रहोगे तो फिर आपके पीछे कोई नहीं पड़ेगा। आप नमक रोटी खा रहे हो ना, तो आपको रोटी छीलने बहुत ही रेयर ही होता है कि कोई छीलने आए, बट आप अच्छा खाना खा रहे हो ना, भले ही आप कैसे खा रहे हो ये नहीं पता है, तो लोगों की होती है कि भाई ये इतना अच्छा खा रहा है तो मुझे भी चाहिए, कुछ होती है। हो सकता है मे बी आई एम रॉन्ग, बट संगत जी, तो मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ मेरे परम पिता परमेश्वर आपका, कि आपने सिचुएशन के हिसाब से ही सब दे रहे हो। वरना अगर आप चाहोगे तो कुछ भी दे सकते हो, सब कुछ दे सकते हो, ये तो जो भी है संसारिक वाली चीजें, बट अगर वो मेरे लिए ही गलत साबित हो, मेरे लिए ही अगर वो उसी वही रीजन हो जाए मुझे दुख का, मेरे दुख का कारण ही वो सुख समृद्धि बन जाए संगत जी, फिर वो क्या ही फायदा। क्योंकि गुरुपा ने तो पहले वो चीज समझाना कि देख, पहले भी तो तुम लोग ये जो चीजें थी उन्हीं उसी की वजह से तुम लोग के साथ ये हुआ, तो आगे भी वही कारण ना बने। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, कि आपने बहुत, जब आपको जरूरत होगा आपको पता है मेरे गुरुपा, बट आपकी कृपा परम्पार है मेरे गुरुपा। संगत जी, वाकई में गुरुपा ने अगर हमें जितना दिया है ना, उतना ही हमारे लिए जरूरी है और उतना ही हमारे लिए फायदेमंद है। कहते हैं ना कि अगर कोई भी चीज अगर आपके पास ज्यादा है, कभी कभी सुंदरता भी ना, जैसे हम कोई बहुत खूबसूरत है या बहुत उसकी सुंदरता इतनी है कि कोई भी मोहित हो जा रहा है उसको देख करके, तो कभी कभी वो जो मोह होता है ना वो गलत डायरेक्शन में चला जाता है किसी किसी का, तो वो जो सुंदरता होती है ना उसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो इसलिए हमारे जब कृपा की हमारे पास ब्लेसिंग रहेगी ना, तो उनको पता है कि अगर ये इसको ये चीजें अगर इतनी ज्यादा होगी ना तो ये इस चीज से इसी को कष्ट पहुंचेगा, इसलिए वो हमें नहीं देते हैं। तो हमारे पास जितना है जो है, हमें बहुत प्रसन्न मुद्रा में रहना है कि गुरुपा ने हमें जो भी चीज दी है या जो नहीं दिया ना, इसका मतलब है कि वो चीज अगर हमारे पास होता तो वो हमारे दुख का कारण ही होता। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, सब आपकी कृपा है मेरे गुरुपा, आपकी कृपा इतनी है वाकई में। संगत जी, गुरुपा ने कहा कि तेरे 1 रुपये में भी मैं इतनी बरकत दे दूंगा कि, ये तो मैसेज में के थ्रू आया था संगत जी, कि तू इससे बड़े बड़े काम भी कर लेगी। और वाकई में सही बात है, सच बात है संगत जी, कि जब जिस चीज की जरूरत होती है गुरुपा दे देते हैं, कर देते हैं। कहाँ से करते हैं ये गुरुपा जानते हैं संगत जी। हाँ, किसी ना किसी को माध्यम बनाते हैं, मुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं और आगे भी नहीं कभी होगी। वाकई में मेरे गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना है मेरे परमपिता परमेश्वर, कि आपने हमें चुना मेरे गुरुपा। आपने इतनी कृपा की है, इतनी कृपा की है ना मेरे गुरुपा, जितनी हम जानते भी नहीं कि आपने किया क्या क्या है हमारे लिए। सब कुछ किया है, सब करता धरता आप हो मेरे गुरुपा, बट हमें नहीं पता मेरे गुरुपा कि आपने कितना कल्याण किया और हमें ना जाने कितने अनजाने कष्टों से अब आप हमें बचा रहे हो मेरे गुरुपा। इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ गुरु जी कि मैंने आपका संध्या वेला का शुक्राना सत्संग नहीं किया गुरु जी, क्योंकि 4 बजे जैसे ही फेसबुक को खोला है वैसे ही बाबा मेरे आदेश था कि अष्टमी के दिन सत्संग कराएंगे। ब्लेसिंग्स के लिए आपने बोला है, वो जो अनुराधा आंटी है उनका हम लोग शेयर करते हैं गुरु जी, तो वो कोई स्टेटस डालती हैं, तो उसी में सब था बाबा, उनका सब रील्स में। तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी की। इससे पहले भी आपने कहा कि मुझे तुझे 8 नंबर से ब्लेस करना है, तो आपका अनंतम शुक्राना है बाबा। 26 तारीख को ही अष्टमी है और 2 और 6
ये भी 8 के ही गिनती में आते हैं, और अष्टमी तो खुद है ही बाबा, तो डबल 8 का एंजल नंबर है बाबा। और हमारा जो साल भी है वो 26वां साल है बाबा, तो 888 का ब्लेसिंग्स होगा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। जैसे ही आपने आदेश दिया वैसे ही आपकी बेटी के मन में थोड़ा जोश उठ गया कि अब तबीयत खराब हो नहीं हो जो भी हो बाबा ये संभालेंगे, बाबा का कहना है। तो बाबा मेरे, मैं उठ के गई, जो भी रंग का चूल्हा आपने कहा है वो लेके आई हूँ, और थोड़ा बहुत किया है गुरु जी, छोटी आंटी ने हेल्प किया। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। बाबा मेरे अभी 21:11 मैंने 211 का एंजल नंबर फिर से बेस कर रहे हैं। 4 टाइम्स 1 है बाबा, और 2 है। तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी, अनंतम शुक्राना। जो पैसे बाबा मुझे वो चेन लेने के बाद वापस मिले थे, उसको आज मैंने वहाँ मार्केट में गई थी, जहाँ जा रही थी, छोटी आंटी वहाँ स्टूल लेके बैठा दे रही थी। तो बाबा मेरे, उसको जैसे ही पहला मैं कुछ ऐसे 700 का ही, 710 या 20 रुपया का कुछ ये हुआ बाबा, बाजार हुआ। तो बाबा मेरे, वैसे ही मैंने पहला उसमें 200 का नोट निकाला, तो उसमें 5 टाइम्स 1 का एंजल नंबर था बाबा। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है कि आप एंजल नंबर से भी बेस कर रहे हैं, क्योंकि गुरु जी वो पैसे तो मुझे वापस भी आने के कोई आसार नहीं थे। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना बाबा। जो भी सामान, जो भी रंग का आपने चोला बोला था वो लिया, उसके अनुसार ही सब और सब सामान भी लिया है गुरु जी। आपने कहा है तुझे नहीं देखना है कि सत्संग कैसे होगा, क्या होगा, आप सब देखेंगे बाबा। तो आपका अनंतम शुक्राना है। जैसे कि अष्टमी है गुरु जी, तो हमारे यहाँ मतलब हमारे तलवार में, आप बोल सकते हैं जयसवाल में, इस दिन रात को वो खाना बनता है, और सब कोई दूसरे दिन ठंडा खाना खाते हैं गुरु जी, माता को, माता रानी को चढ़ा के, शीतला माता को चढ़ा के। तो बाबा संगत जो भी है, जो आने के लिए उत्सुक रहती है, उनको बोल तो गया है, उन्होंने लाना तो बोला है। मैंने कहा बाबा जिसको लाना चाहेंगे वही आप आएंगे, और जिसको नहीं लाना चाहेंगे वो नहीं आएंगे। जब बाबा का आदेश है कि करना है तो करना है, संभालने वाले बाबा। तो आपका शुक्राना है बाबा कि आखिरकार आपने, जब से आपने मुझे जोड़ा है, जब से मैं जानती हूँ गुरु जी, या जब से आपने सत्संग करवाना चालू किया है, तब से अब तक के शायद एक बार भी कभी भी स्किप नहीं हुआ, आगे पीछे होके बाबा हुआ जरूर है। आपने सत्संग का सेवा जरूर लिया है बाबा। और मैंने आपसे यही बात अरदास किया था कि बाबा मेरे, आप सदैव मुझसे यही सेवा लेते ही रहिएगा। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। ये जैसे भी होगा 26 तारीख को आपकी बेटी के घर आप खुद पधारेंगे माता रानी को लेके। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना है बाबा। बाबा ये मेरे रात्रि वेले का शुक्राना सत्संग है, क्योंकि बाबा उस समय मार्केट में थी और कोई उपाय नहीं था कि मैं करूं, क्योंकि बाबा अब बच्चा भी साथ में ही गया था। बच्चे की माँ का दिमाग ठनका हुआ है, पता नहीं बाबा रह रहे कि उसको क्या ही होश जोश चढ़ता है। बाबा मैंने घर से ही बोला था कि जब बड़े मंदिर जाना तो वो 5 सीढ़ियों में से एक भी सीढ़ी को माथा नहीं टेकना। और वो इतना समझा के बोली थी रट्टू तोता के जैसे कि बाबा मना करते थे। वो सीढ़ी है जो कि बाबा बोलते थे, वो सीढ़ी कोई अपना अहंकार, क्रोध, ये सब त्याग का 5 सीढ़ी है, तो उसको मत्था नहीं टेकना है, और सीधे ऊपर आके तब जो भी आप बाबा के दरबार में शामिल हो। बाबा उसने देखा 1-2 जने को कि मत्था टेका है, तो उसने भी टेक लिया था बाबा। मैंने कहा कि तूने क्यों टेका बाबा, मना करते थे। तो
उसने कहा मैंने देखा कि लोग टेक रहे हैं तो मैं भी टेकी हूँ। बस बाबा और क्या था। ऐसे ही तो महान हस्ती है बुद्धि की, और भी महान हस्ती बन के आई है। पता नहीं बाबा क्या क्या ही अज्यूम कर रही है कि मेरे हस्बैंड ने, जब मुझे बहुत उल्टियाँ हो रही थी बाबा, 10-15 दिन क्या बाबा, एक तरह से पहले से ही मैं बहुत बीमार चल रही हूँ, कभी कुछ तो कभी कुछ। अभी तो बाबा वो पेट वाला सूजन है, और कौन सा नहीं सूजा हुआ है, वो तो बाबा सिर्फ एक कारण है, निमित्त है कि ये चीज़ है, ये चीज़ है। आप तो कुछ और बड़ा ही चीज़ है जो कि कटवा रहे हैं गुरु जी। आपका अनंतम शुक्राना है। और बाबा किसी को एक्सप्लेनेशन देने का मन नहीं करता है। कोई कुछ गलत तरह से लेता है, कोई कुछ सही तरीके से लेता है बाबा, इसलिए अपने तक ही सीमित रखती हूँ। वो रील्स वगैरह में बाबा 2 लोगों ने शेयर कर दे, 6 लोगों ने शेयर कर, मैं एक को भी नहीं करती बाबा। मैं अपने तक ही सीमित रखती हूँ, क्योंकि मैं नहीं समझ पाती बाबा कि जब आपका कोई अपमान करता है तो हमें बहुत खींच उठती है। मुझे चाहे वो मेरा बड़ा बेटा ही क्यों ना हो बाबा, वो बहुत तरीका का बात बोलता है, और आप मुझे बोलते हैं कि बच्चे बड़े हो गए हैं, समझदारी से बात किया कर। और बस सब समझदारी आती है जब कोई बात माँ के कोख से रिलेटेड बोल दिया जाता है, कुछ भी बोल दिया जाता है बाबा, तब उस जगह पे बहुत तकलीफ़ हो जाता है गुरु जी। और आपको लेके बोलने से तो और भी खींच बसता है। पता नहीं ये आप हमें जो भी बोले बाबा, आज तक हम लोगों ने इस तरह से माता पिता को असम्मान नहीं किया। हाँ, पापा को डांटती थी, अपने पापा के डांट लेती थी बाबा, क्योंकि वो ऐसे अकड़ू महाराज हैं, जिस चीज़ को ठान लिए, चाहे वो अच्छा रहे नहीं रहे, वो करना ही करना है। जब भुड़क के बोलती थी कि आपको समझता नहीं, ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे ही करना है, तब बाबा चीज़ों को मानते थे। ये बात अलग होता है गुरु जी की, हम प्यार दुलार से उसको फटकार बोल के चलिए काम तो पूरा करवा लेते हैं। बाबा में हम लोगों ने कभी ऐसा मतलब बदव्यवहार नहीं किया है माता पिता के साथ। बाबा आप बोल सकते हैं कि आपकी ये बेटी बहुत इनसिक्योर फील करती है बड़े बेटे को लेके। 21 साल बाबा कोई उम्र नहीं होता है शादी का, पर उसने, मैंने बहुत मना किया बाबा कि मैं तुम्हारी लव मैरिज के खिलाफ नहीं हूँ बेटा, पर तुमको तो ये भी देखना है कि तुम किससे शादी कर रहे हो, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो किस तरह की लड़की है। बाबा मेरे आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। और आप यकीन मानिए बाबा, मुझे बहुत, अब जो ये दूसरा उसके जीवन में रिलेशन आया है गुरु जी, उसको लेके भी मुझे बहुत मतलब शक होता है गुरु जी, पता नहीं क्यों। या तो आप बोल सकते हैं मेरा ओवर ज़्यादा ही थिंकिंग है, ओवर थिंकिंग, पर बाबा मुझे नहीं समझता है। और उसी के सामने मुझे जब अपमानित करता है, बोलता है बाबा, तो ये मेरे सहन शक्ति से बाहर हो जाता है गुरु जी। बाबा मेरे आज 3-4 दिन के बाद उसने सुबह तो अपने पापा को दुकान में फ़ोन किया था कि आप लोग का क्या क्या हेल्थ का क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। बाबा वो फिर से कोई मेडिक्लेम वगैरह करवा रहा है हम लोग के लिए, क्योंकि हमारा तो बाबा ख़त्म हो गया, हस्बैंड ने उसको भरा नहीं, वो लैप्स कर गया है गुरु जी। तो बाबा बीमार में तो मैं सबसे ज़्यादा बीमार चलती हूँ, और हस्बैंड अब उनको भी वो सब यूरिक एसिड वगैरह का प्रॉब्लम हो गया है, डायबिटीज़ तो हो ही गया है। तो बाबा मैं क्या करूँ, वो खुद ही बना रहे हैं। मैंने बोला भी छोड़ दे बेटा, कहीं भी फेंक देना, जो हो सकेगा करना, नहीं तो छोड़ देना, हमें क्या ज़रूरत है इतने इतने रुपये का प्रीमियम भरने का। पर बाबा वो मान ही नहीं रहा है। मैं क्या बोलूँ गुरु जी, सामने का परिस्थिति भी कोई बहुत सही नहीं है बाबा। कल गई थी डॉक्टर के, डॉक्टर ने बहुत सारे रेस्ट करने को बोला है, सबसे ज़रूरी आंटी पर सोना है। अरे बेटा 1-2 बजे तक तो नींद आता है, 2-3 घंटा होते ना होते फिर मैं उठ जाती हूँ। मंत्र जाप करती बाबा बैठ नहीं पाती आजकल, अब बेला उठती ज़रूर हूँ, पर गुरुजी मेरे कल तो इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी बाबा, पता नहीं क्या चीज़ एकदम बेचैन कर रहा था। मैंने हस्बैंड को कहा कि आप कोल्ड कॉफ़ी बना दो बाबा को, और मिठाई प्रसाद दो, जो मैं जगाती हूँ, बस बाबा जगाती हूँ तो और जगाती ही पाई, मैं सो गई कब, फिर थोड़ी देर बाद उठी हूँ बाबा, और हिम्मत नहीं कर रहा था गुरु जी।
आप मुझे माफ़ करिएगा बाबा। मैं आपके सब जो भी आदेश है अभी मान ही नहीं सक रही हूँ, कोई तरह से हो नहीं रहा बाबा। मैं ये जानबूझ के नहीं कर रही हूँ गुरुजी। मेरा हेल्थ मेरे को परमिट नहीं कर रहा है बाबा। खाना खा लेने के बाद पानी पीने का मन करता है बाबा, लेकिन पानी भी ज़्यादा नहीं पी पा रहे, पेट में जैसे खिंचाव हो जाता है गुरुजी। खैर गुरुजी, आपका शुक्राना 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 है कि आप मेरा कोई बहुत बड़ा कष्ट को बहुत छोटे में काट रहे हैं। विपिन अंकल ने मेरा अभी तक के अपना सत्संग भी एक ही सत्संग को शेयर किया है। पता नहीं इतने सारे चैलेंज खुल गए हैं गुरुजी अपने ही प्लेटफॉर्म पे कि समझ में नहीं आता है कौन सा सुनूं कौन सा नहीं सुनूं। सबको तो ज्वाइन कर लिया है बाबा, पर बहुत सारा सुन नहीं पाती हूँ गुरुजी। और एक तो हमारे ये उपद्रवी जीव है हमारे बच्चे छोटे, उसको तो बाबा पता नहीं तरह तरह का संपत्ति कहाँ से आ गया है। हर समय मेरे को प्यार से पुचकारते रहेगा और सारा बदमाशी करते रहेगा बाबा। खैर गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना है। सोमवार को उसका मैथ्स का परीक्षा है। मैं एट ए स्टेज नहीं पढ़ाती गुरु जी, 1 घंटा पढ़ाया, दो घंटा खेलो, फिर कुछ और ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ाती रहती हूँ बाबा। जितना हो सके उतना ही करती हूँ गुरु जी, ज़्यादा प्रेशर नहीं देती। आपका अनंतम शुक्राना शुक्राना है बाबा। तब भी वो कोशिश तो करता है, यदि कभी गुस्सा हो जाती हूँ तो सिर्फ खेलना खेलना होता है, रहने दो, पढ़ना नहीं है तुमको, तुम जाओ खेलो। भाई यही तो अपने मम्मी के पास गया हुआ है और उसका ख्याल रखिएगा, उनके एरिया में कोई तो गुजरा है। मैंने कहा रहने दो। उसने कहा नहीं नहीं, बॉडी उड़ गया है, वहाँ पानी वगैरह डाल दिया गया है। और मैं नहीं चाहती थी, क्योंकि उसकी माँ ने ज़बरदस्ती से लेके गई उसको। अनंतम शुक्राना है गुरु जी कि बच्चे सब आपके हवाले हैं। बड़े वाले को बहुत बुखार है बाबा, बहुत बुखार है। वही उसकी दोस्त उसकी देखभाल कर रही है बाबा। हम तो इतना जल्दी जा भी नहीं सकते बाबा, और हमारे पास इतनी स्थिति भी नहीं है कि हम दौड़ दौड़ के उसके पास चले जाएं या उसको बुला लें। अब वो रोए में नहीं, एक दूसरे को देख रहे हैं बाबा, और बाकी तो आपके हवाले है सब कुछ। उसको आप ठीक करिए। उसने कहा कि दिल्ली में काफ़ी बारिश हो रही है माँ, ये मौसम काफ़ी ठंडा हुआ पड़ा है, इसलिए खांस भी रहा है गुरु जी। आपका अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। उसको भी आपने कहा कि बहुत बड़ा कुछ है, उसको भी अब छोटी में कटवा रहे हैं बाबा। पता नहीं गुरु जी, मेरा बड़ा बेटा कब आपको मानेगा गुरु जी। वो सब कुछ मांगने की निगाह से ही देखता है बाबा। खैर बाबा, सब कुछ आपके हवाले है। और आपकी ये बेटी झूठ बोल नहीं पाती है, मायूस हो जाती हूँ मैं बाबा उसको लेके, बहुत चिंतित रह जा होती हूँ मैं, किसी को कुछ बोल नहीं पाती। हस्बैंड तो बुरकने लग जाते हैं बाबा। आपका अनंतम शुक्राना है कि सबको आपने ब्लेस कर दिया है, सबको माफ़ कर दिया है बाबा, और अच्छे अच्छे पॉजिटिव मैसेजेस आ रहे हैं गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। जो जहाँ भी रहे, जैसे भी रहे बाबा, अच्छे से रहे, सबको निरोगी काया दीजिए, सर्वत्र का भला कीजिए बाबा। सबको चढ़ती कला में रखिए गुरु जी, सबको चढ़ती कला में रखिए। इस तरह से मैं अपने शुक्राना सत्संग को स्थगित करती हूँ और आगे के शुक्राने की तैयारी करती हूँ बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम् एकनामे वरानने। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम् एकनामे वरानने। सीताराम 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 कहिए, जहाँ भी राखे राम सही भी रहिए। बाबा मुझे अब जैसे चाहिए वैसे रखिए गुरु जी, पर इस बेकार की ज़िंदगी से निजात दिलाइए बाबा। अब थक गई आपकी ये बेटी। मैं कितना ही बोलूँ कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग रहते रहते इंसान एकदम तोड़ मचोड़ के ख़त्म कर देते हैं गुरु जी। मार मार के मुख से मारते हैं, हाथ पाँव नहीं चलाते, जबान से मारते हैं बाबा।
और आप मुझे बोलते हैं कि तू गुस्सा बहुत करती है, और वो गुस्सा आना ही वाजिबी हो जाता है। क्या करूँ गुरु जी, आप मुझे भी माफ़ करिए और अपने चलने से नहीं लगाइए बेटा। जय जय गुरु जी।